जय भीम दोस्तों। नई संसद पर बने नए राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन हम सब ने देखा और ये देखा कि जिस तरह से करुणा और गंभीर मुख मुद्रा में वो जो अशोक स्तंभ पर जो शेर थे वो खूंखार और दहाड़ते हुए शेरों में तब्दील कर दिए गए और वो राष्ट्रीय प्रतीक जिसे कभी संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी, उसे समादृत किया था, उसके साथ परिवर्तन करना क्या ये देशद्रोह नहीं है? और जिस तरह से उसका पूजा पाठ किया गया वो सिर्फ उस प्रतीक का बदलाव ही नहीं है, बल्कि वो एक मुनादी है वैचारिक। इस बौद्ध धर्म के प्रतीक का हिंदुत्वीकरण करना गोया समूचे भारत की संसद का, भारत के संविधान का हिंदुत्वीकरण करने की एक साजिश है। हम लोग जानते हैं कि जो अशोक की लाट है वो न सिर्फ सम्राट अशोक के उस प्रभुत्व का, उस वैभव का और बौद्ध धर्म की जो शांतिपरक नीति है उसका प्रतीक है, बल्कि भारत की जो सबसे विशाल सभ्यता है, जो भारत की सबसे समृद्ध सभ्यता है, उसकी भी निशानी है। दोस्तों, जिस तरह से इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के साथ अन्याय किया है, दरअसल ये साजिश शुरू होती है औपनिवेशिक इतिहासकारों से और वो राष्ट्रवादी इतिहासकारों तक सिलसिला चलता है, जहां वो प्राचीन भारत को हिंदू भारत के रूप में देखते हैं। और मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूं कि प्राचीन भारत हिंदू भारत नहीं बल्कि बौद्ध भारत है और उस बौद्ध भारत की जो समृद्ध सभ्यता है उसको बदला गया जब पुष्यमित्र शुंग ने विश्वासघात करते हुए बृहद्रथ की हत्या की। उसके बाद से लेकर के और शंकराचार्य के वेदांत के दर्शन देने तक, इस दरमियान आप देखेंगे तो जितने भी बौद्ध स्थल हैं, चाहे उसमें पटना हो, चाहे उसमें गया हो, लुम्बिनी हो या सारनाथ हो, सरयू के किनारे बसा हुआ साकेत हो जो आज अयोध्या के रूप में जाना जाता है, सारनाथ के पास बनारस हो या ऐसे ही तमाम स्थल जो मथुरा, जो एक ज़माने में बौद्ध धर्म के बड़े प्रसिद्ध स्थल हुआ करते थे। नालंदा और दूसरे महाविहारों को तो, सांची के स्तूपों को तो शायद भुला ही दिया गया, लेकिन ये वो स्थल हैं जहाँ पर और उन स्थलों के किनारे की जो सभ्यताएं हैं उनका जिस तरह से उस काल में हिंदुत्वीकरण हुआ, मैं आज के संदर्भ में इस शब्द को रेखांकित कर रहा हूँ। और ये कैसे हुआ, आप उस राजनीतिक प्रक्रिया को समझिएगा, उस धर्म के प्रतीकों के बदलाव की प्रक्रिया को समझिएगा, जिसे आज वैदिक सभ्यता के रूप में बड़ा गौरवान्वित किया जाता है। उस वैदिक सभ्यता में और ख़ास करके उसका जो साहित्य है वो निश्चित रूप से बहुत पठनीय है, बहुत सीखने के लिए है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि उस वैदिक सभ्यता के जरिए, जो उस वैदिक साहित्य के जरिए जो बौद्ध सभ्यता है, उस बौद्ध सभ्यता का हिंदूकरण किया गया। मसलन जो नदियां हैं, जो बौद्ध स्थलों के किनारे हैं जहां उस समय की सभ्यता विकसित हो रही थी, जो पहाड़ हैं, जो मूर्तियां हैं, जो वृक्ष हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो बुद्ध के जीवन से और बौद्ध के धर्म से जितना जितना गहरा ताल्लुक उनका है, उनका देवत्वीकरण जिस तरह से किया गया, उनका अलौकिकरण जिस तरह से किया गया कि वो नदियां पवित्रता की प्रतीक हो गई, जो कभी उन स्थलों के किनारे जहां अध्यात्म और ज्ञान प्राप्त होता था, उन वृक्षों को जो कभी साधना और विश्राम के जगह हुआ करती थी, उनका देवत्वीकरण किया गया। मूर्तियों से लेकर के पशु पक्षियों तक, जो पशु पक्षी और जो तमाम और इस तरह के जो प्राकृतिक जो उपादान थे, उन्हें कहीं देवताओं की सवारी बना दिया गया, कहीं उनका खुद देवत्वीकरण किया गया। तो ये इसी दरमियान हो रहा है, जो शुंग काल से लेकर के और शंकराचार्य के उस वेदांत के पूरे दर्शन तक। शंकराचार्य उद्भट विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
कुछ लोग तो उनको प्रछन्न बौद्ध भी कहते हैं। लेकिन इस दरमियान जिस तरह से बौद्ध धर्म और दर्शन को उसको विकृत किया गया और विकृत करके आगे चल करके उसका समाहार कर लिया गया। हम लोग जानते हैं कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया गया। तो आज जो हो रहा है, जिस राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है, उसमें जो चक्र है उस चक्र को गेरुए से उसका तिलक किया जा रहा है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, आरएसएस तो पहले से ही उसे विष्णु का सुदर्शन बताती रही है, सॉरी कृष्ण का सुदर्शन बताती रही है। तो क्या इस प्रतीक का जो ये हिंदूकरण हो रहा है, जो पूजा पाठ के जरिए जो उसका देवत्वीकरण हो रहा है, तो क्या हम ये समझें कि जिस तरह से भारत के संविधान के जरिए इस देश की बहुल संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया था, ये भरोसा दिया गया था कि इस देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय और संस्कृतियों और भाषाओं की उन्नति के लिए जगह होगी। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार है, वो राष्ट्रीय प्रतीक को बदल के और नई संसद के जरिए क्या हिंदू राष्ट्र की मुनादी नहीं कर रही है? और अगर ये कर रही है तो बाबा साहब के उस शब्द को हमें याद रखना होगा कि 1940 में उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते समय कहा था कि जो हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। और इस आपदा की जो आहट है उससे अब सचेत हो जाना चाहिए। अशोक स्तंभ को जिस तरह से बदला गया है, संसद को जिस तरह से नया बनाया जा रहा है, संविधान की तमाम जो निर्मितियां हैं, जो उसकी यादें हैं, उन सब को विसूर करके उस संसद को ही ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या ये आहट नहीं है कि संविधान को भी बदलने की तैयारी है? और 1925 में जो आरएसएस का 100वां वर्ष होगा, उसमें क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, एक नया संविधान लागू किया जाएगा? और तब हमें बाबा साहब को याद करना होगा कि वो कितनी बड़ी आपदा होगी इस देश की बहुजन के लिए, इस देश की बहुल संस्कृति के लिए, इस देश के विभिन्न धर्म संप्रदाय के मानने वालों के लिए। और इसीलिए आज न सिर्फ समझने की ज़रूरत है बल्कि जागने और निकलने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।